नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। 16 सोमवार शिव महापुराण कथा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु द्वारा बाँची जा रही। इसमें पूज्य गुरु जी ने आज 2 नए उपायों की चर्चा की है। कितने 2 नए? प्रदोष काल का एक प्रदोष की तिथि के दिन 2 दीपक वाला बिल्कुल नया उपाय। यदि आपके घर में कोई मंदबुद्धि बच्चे हैं, आपके गांव में कहीं जो भी मंदबुद्धि बच्चे हैं या गर्भ में डॉक्टरों ने ऐसा बताया कि इसकी मंदबुद्धि का बच्चा है, ऐसे इनके लिए पूज्य गुरु जी ने आज बेहद ही नया उपाय बताया है। निश्चित देवादि देव महादेव की कृपा और करुणा से उस व्यक्ति की मंदबुद्धि बदल जाएगी। पूज्य गुरु जी ने आज यह 2 उपायों की चर्चा आज की कथा में की। 2 उपाय। पहला, प्रदोष काल में 2 दीपक वाला नया उपाय, किस प्रकार से हमें दीपक लगाना है। और बेलपत्र पर नाम लिखने वाला, बेलपत्र पर नाम लिखकर यदि हम समर्पित कर देते हैं तो निश्चित जिस व्यक्ति की बुद्धि कमज़ोर है वह देवादिदेव महादेव की कृपा से बुद्धि उसकी ठीक हो जाती है। तो इस कब करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने ताकि आपसे कोई उपयोगी जानकारी छूट ना पाए और आप निश्चित पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु द्वारा बताए गए उपायों को आप करके निश्चित अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर लें। ऐसे में पहले उपाय की चर्चा जो पूज्य गुरु जी ने बताया 2 दीपक वाला। पहला, इस दीपक को आपको इस तरह से 2 दीपक लगाना है। अब कौन लगाएगा इस दीपक? जीवन में परेशानी चल रही हो, बहुत परेशानी चल रही हो, परेशानी से दुख ने इस तरह घेर रखा हो कि एक दुख आता हो, दूर ना होता हो, दूसरा दुख फिर आ जाता हो। इस तरह की यदि आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो आपको इस तरह से 2 दीपक लगाना है। 2 दीपक, एक दीपक आपको ये दिन, किस दिन? प्रदोष के दिन। और एक दीपक अपने घर पर मुख्य दरवाजे पर घी के दीपक को यदि जो भी व्यक्ति प्रदोष की तिथि के दिन लगा देता है, निश्चित देवादिदेव महादेव की कृपा से जो भी व्यक्ति 2 से 3 प्रदोष करता है, देवादिदेव महादेव उस पर कृपा और करुणा करते हैं और उसके जीवन के दुख ज़रूर से ज़रूर दूर करते हैं। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया कि यदि जो भी व्यक्ति इस उपाय को प्रदोष की तिथि में करता है, निश्चित उसको देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा जरूर प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान कुबेर भंडारी, वो कुबेर का भी भंडार भरने वाले हैं, तो हमारे भंडार क्यों नहीं भरेंगे। ऐसे में आपको इन उपायों को ज़रूर कर लेना है। पहला याद रखें, पहला दीपक जो है भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर में और दूसरा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख देना है। अब बढ़ते हैं पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु से जो जानकारियाँ दी गई, हम एक करके आपको उस जानकारी को बताने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी बीच विशेष पत्रों की जानकारी पूजा श्री गौतम जी पत्र लेकर आई चिखलिया कला छिंदवाड़ा से। उन्होंने कहा, पूज्य गुरु जी मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरे मुख में शब्द नहीं है। और कोई अगर पूछे 1 लोटे जल का महत्व तो हमसे ही आकर पूछ ले। हम भाई बहन दोनों हैं, दोनों ने बाबा से प्रार्थना की। क्यों जो है आप कहते हैं कि यदि पंडाल में बैठकर यदि प्रार्थना की जाए तो निश्चित देवादिदेव महादेव 3 महीने में पूर्ण करता है। तो उन्होंने जो है बाबा से नौकरी के लिए मांगा, तो बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से जो है लोग कहते हैं 3 महीने में बाबा देता है। तो उन्होंने बताया कि बाबा ने 1.5 महीने में हमारे भाई की नौकरी रेलवे में ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मुझे भी भारतीय सेना में मेरा भी सिलेक्शन हो गया। देवादिदेव महादेव की कृपा, 1 लोटे जल का मैं बखान करूं। मैं 1 लोटा जल, और पंडाल में मैंने कहा था जिस दिन मेरी नौकरी होगी उस दिन पंडाल में बैठकर पूरी कथा श्रवण करूंगी। उसी के लिए जो है कथा पंडाल में बाबा को प्रणाम करने आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। देखिए देवादिदेव महादेव की कृपा इन पत्रों के हिसाब से पत्र ही बताते हैं कि किस प्रकार लोगों पर देवादिदेव महादेव की कृपा होती है। अगला पत्र कलावती केवट जी नर्मदापुर से आई। आप कहते हैं मैंने जेठानी के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ किया और कथा में बैठकर जो मांगा जाता है वह ज़रूर पूर्ण होता है। आप कहते हैं तो हमने सोचा, हमने अपने बेटे को बेटे के लिए बाबा देवादिदेव से प्रार्थना की कि हमारा बेटे बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, अर्थात नौकरी की, उसके पास रोज़गार नहीं है,
तो हमने पंडाल में बैठकर प्रार्थना की। तब देवाधिदेव महादेव की कृपा से 1.5 महीने के अंदर मेरी बेटी का रेलवे में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। इसी बीच डॉक्टर आर्यन जी का पत्र आया। डॉक्टर आर्यन छिंदवाड़ा, उन्होंने जो है बताया MBBS के सेकेंड सेमेस्टर अर्थात दूसरे वर्ष का मेरा एग्ज़ाम था और 2-3 एग्ज़ाम मेरे साथ ही साथ जो है लग गए। और हमने सोचा अब तो मुझे इस सिलेक्शन से बहुत दूर जाना पड़ेगा, अर्थात मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। परंतु माँ तो माँ होती है और बाबा तो देवाधिदेव महादेव है। मेरी माँ ने कहा, तुम बेटा कथा सुनते हो, मैं कथा सुनती हूँ, 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ, तुम बेलपत्री पर शहद लगा कर जाओ, चाहे जो है निश्चित ही निश्चित देवाधिदेव महादेव कृपा और करुणा करेंगे। हम तो हार चुके थे, परंतु मेरी माता ने थोड़ा ठाठस बंधाया और हमने बेलपत्री पर शहद लगाया और महादेव ने तो हमारी बाँह पकड़ ली और हमारा जो है तीनों परीक्षाओं में अव्वल नंबर आए, अर्थात हमारा सिलेक्शन हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा को प्रणाम करने पंडाल में आए हूँ। जो पूज्य गुरु जी ने एक विशेष उपाय बताया था कि बेलपत्र को किस तरह पकड़ना है, क्या नाम लेना है कि व्यक्ति मंद बुद्धि वाला व्यक्ति शुद्ध बुद्धि में अर्थात उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। यदि डॉक्टर कह रहा है कि इस बच्चे गर्भाशय में बच्चा है और कह रहे हैं डॉक्टर कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक ना रहेगी या बच्चा निकलवा दो, तो ऐसी स्थिति में पूज्य गुरु जी ने कहा बेलपत्र यहाँ पर आपको पकड़ना है। कहाँ पर? यहाँ पर। नाम ध्यान रखें, आपको भगवान शंकर की 5 बेटियों जया, शामलीवारी, दौतली, देव, 5 लड़कियों का नाम भगवान शंकर की लेकर आपको ऐसे यहाँ पर आपको तीनों मध्यस्थ जोड़ पर बेलपत्री को पकड़ना है। हो सके तो आपको इस बेलपत्री पर नाम भी चंदन से या पीले चंदन, लाल चंदन से यदि नाम लिख देते हैं तो वह सोने पर सुहागा होगा। निश्चित ही निश्चित देवाधिदेव महादेव कृपा करेंगे। फिर आपको लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो है समर्पित कर देना है। निश्चित ही निश्चित जो है वह व्यक्ति जिसकी मंद बुद्धि है, गर्भ में है, यदि ऐसी समस्या है गर्भाशय में बच्चे में, डॉक्टरों ने बताया कि इसकी बुद्धि ठीक ना रही, इसकी मानसिक स्थिति ठीक ना रहेगी, तो आप निश्चित ही निश्चित इस उपाय को करके देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा के 2 नए उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने बताया माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ने जिस समय चौसर खेला था उसमें जगत का कल्याण ही हुआ था। पहला जो है माता ने चौसर विदर्भ देश में खेला था, जिसमें 16 सोमवार शिव महापुराण अर्थात 16 सोमवार का वर्णन मिला। दूसरा कैलाश पर माता और भगवान भोलेनाथ ने चौसर खेला तो वहाँ पर पंचकन्याओं की उत्पत्ति हुई। जया, पिशैरा, शामलीवारी, दौतली, देव अर्थात या भूमंडल वासियों के लिए, समस्त जगत के कल्याण के लिए यह 5 कन्याएं हैं। और तीसरा, जब कैलाश पर माता पार्वती और भगवान शंकर ने खेला तो रावण के संहार का जो है विधान निकाला गया, अर्थात रावण के संहार के लिए ही, अर्थात समस्त ब्रह्मांड रावण के बल से डरता था। इसलिए माता पार्वती ने इसके संहार का के लिए ही चौसर खेला, अर्थात चौसर खेला तो उससे जगत का ही कल्याण हुआ। परंतु पूज्य गुरु जी ने बताया आज के व्यक्ति किस प्रकार है। आज का व्यक्ति यह सूरजमुखी के फूल जैसा हो गया है, यह तुरंत ही बदल जाता है। आज का मानव सूर्यमुखी के फूल के समान है। जिस तरह सूर्य की किरणें पड़ने पर जिस तरफ पड़ती है उसी तरफ सूर्यमुखी का फूल हो जाता है, उसी तरह आज का व्यक्ति है जो कि तुरंत ही बदल जाता है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना बहुत ही दुर्लभ है। और पूज्य गुरु जी ने यह विशेष जानकारी दी कि हम लोगों को भूल कर भी इन चीज़ों पर, इन लोगों के विवाद में बीच में नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना है। यदि पति पत्नी के झगड़े हो रहे हो, भाई भाई के बीच में झगड़े हो रहे हो, इसके बीच में आप कभी मत बोलना। यदि बोलना तो दोनों लोगों को समझाना, वरना आप ना बोलें, इससे आपका ही लाभ है। और पूज्य गुरु जी ने यह जानकारी दी, सब लोगों को जीवन में दुख आते हैं, परंतु दुख से पहले परमात्मा भी आता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में महादेव की हाजिरी जय महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।